हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे हिंदी की परीक्षा वाली सीरीज में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपको यहाँ पे वृद्धि संधि और यण संधि मैंने आप कंप्लीट करा दी थी। अब इस वीडियो में बात करूंगा अयादि संधि। देखिए, अयादि संधि जो है वो स्वर संधि का अंतिम पार्ट रहता है, तो इस वीडियो में आपका संधि आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो के एंड में मैं क्या करूंगा, एक 20 क्वेश्चन का मैं एक क्विज रखूंगा। 20 क्वेश्चन का आपका एक क्विज आपका होगा। अगर वो 20 क्वेश्चन आपके अगर बिल्कुल आप सही कर लेते हो, दैट मीन्स ये है कि आपका संधि वाला टॉपिक जो है वो पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया है। और संधि से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो वो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, बशर्ते वो जो 20 क्वेश्चन मैं इसके एंड में दूंगा वो आपके बिल्कुल ठीक आपके वो सही हो जाने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको देने। अगर आपने 20 के 20 अगर आपने बिल्कुल सही दे दिए तो आपका संधि वाला टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर है, विश्वास रखिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ अयादि संधि की। देखिए, कोई भी संधि पढ़नी है तो उसकी दो मूलभूत बेसिक बातें वो मेरी हमेशा ही रहती है। संधि, कोई भी संधि आपको पढ़ने के लिए दो चीज आपको चाहिए होती है। एक आपको चाहिए होता है माहेश्वर सूत्र। एक क्या चाहिए होता है आपको यहाँ पे, एक आपको यहाँ पे माहेश्वर आपको सूत्र चाहिए किसी को पढ़ने के लिए, कोई भी संधि हो। ठीक है, मैं आपको सब में यही करा रहा हूं। और दूसरी आपको इसमें चाहिए है इस संधि का जो मतलब संधि का जो सूत्र होता है। ठीक है, संधि का अपना जो सूत्र होता है ये वाला। तो माहेश्वर सूत्र में आपको यहाँ पे मैंने आपको कई बार बता रखा है, ऐ उण रीलिरिक ऐ उण रीलिरिक ए ओंग ऐ ओच हय वरट तो ये क्या आपका यहाँ पे माहेश्वर सूत्र है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूं इस संधि का आपका जो मूल सूत्र है। अयादि संधि का आपका जो सूत्र होता है वो होता है आपका यहाँ पे एचोंग, ऐसा एचो ऐ वाया वह, ऐसे सूत्र होता है इसका यहाँ पे एचो ऐ वाया वह। किसका सूत्र है ये आपका सूत्र है अयादि संधि का। अब जरा देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस सूत्र का इस माहेश्वर सूत्र से क्या लिंक है। देखो, एचओ का ए का मतलब यहाँ पे ए से ही है, ए का मतलब आपके यहाँ पे ए से है, चौ का मतलब यहाँ पे है चौ से। यानी कि जो आपका माहेश्वर सूत्र है इसमें ए से लेकर, यहाँ पे ए से लेकर के चौ कहाँ आपका यहाँ पे ये चौ तक, ए से लेके चौ तक के जो आपके स्वरवर्ण है। ठीक है, एचोंग ए से लेके चौ तक के आपकी जो स्वरवर्ण है, यानी कौन कौन सा होगा है आपके यहाँ पे, इसमें आपका एक आपका ए है। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे ऐ हो गया, मतलब ए है, ओ है, ऐ है, औ है। मैं सिरे से लिख देता हूँ, ए हो गया आपके यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे ऐ हो गया, तीसरा आपका ये आपका ओ हो गया, और चौथा क्या हो गया आपका भी आपका औ हो गया। ये तो आप ये ए आ गया, ओ आ गया, ऐ आ गया, औ आ गया, ए आ गया, ओ आ गया, ऐ आ गया, औ। मैंने थोड़ा सीरियस लिख दिया। ठीक है, ये बोल देखो यहाँ पे एचोंग यानी कि एचओ यानी कि ए से लेकर के चौ तक की आपकी जो स्वरवर्ण है, इसके बाद अगर आपका कोई अन्य वर्ण आता है, ठीक है, कोई क्या आता है आपका अन्य आता है, यहां पे भी आपका कोई अन्य, अगर आपका कोई अन्य आता है तो क्या होगा, ठीक है, ये कह रहा है तो क्या होगा, ऐ वायावह, तो क्या होगा, ऐ वायावह होगा। जरा सा मुझे इसको जरा सा ब्रेक करना पड़ेगा, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐ का मतलब देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे है ऐ, ये आपका ऐ है। ठीक है, मैं इसमें अगर हलंत लगा दूंगा, मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें मात्रा कौन सी है, इसमें अ की मात्रा, इसको अलग कर देखिए यहाँ पे, इसको अलग करता हूं तो ये आपका अ, यो में कौन सी हलंत लगा दिया तो यो में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा अलग कर दिया। अब आपका क्या हो गया, आपका औ, ये मैंने वो लिख दिया यहाँ पे, ये वाला वो लिख दिया मैंने, अब मैंने यहाँ तक कर दिया ये। ठीक है, अब देखिए समझ यहाँ पे, ध्यान समझना यहाँ पे। अब वो में कौन सी मात्रा, आ की मात्रा, अब मैं आ लूंगा आ, अब ये क्या आपका, इसके पीछे आपका ये आ की मात्रा, ये आपका यो, ये आ यो हो गया आपका। अब यो में कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो मैंने आपका फिर से आपका आ ले लिया, और पीछे क्या आपका वो। आपको क्या समझ में आया, ठीक है। देखिए तो क्या हो गया पे, ऐ औ हलंत सब में है, आई हलंत क्योंकि यहाँ पे क्या, मैंने यहाँ पे यो से मैंने आ निकाल दिया, तभी तो ये आओगे ना आपका यहाँ पे, तो ये आ वो हलंत आपका आ गया। ठीक है, अगर आपको ऐसा समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक दूसरा रास्ता इसका मैं क्या कैसे आपको समझा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, देखो मेरा काम है कि आपको मैं थोड़ा सा जितना आसान हो सके मैं उतने आसान भाषा में आपको ये समझा पाऊँ। देखिए यहाँ पे
इसका हम करते हैं वर्ण विच्छेदन। क्या करते हैं इसका? वर्ण विच्छेदन। देखिए आप वर्ण विच्छेदन, देखो आप वर्ण, मैं खाली इसका कर रहा हूं, किस वाले का? मैं यहां से लेकर के यहां तक का इसका मैं वर्ण विच्छेदन कर रहा हूं। कैसे? देखो ओ तो हो गया, यो, ठीक है, यो में कौन सी मात्रा है यहाँ पे? ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से ओ प्लस आपका यो में कौन सी मात्रा है? ओ की मात्रा, प्लस आपका यहाँ पे वो, ठीक है, वो में कौन सी मात्रा आपके यहाँ पे? आ की मात्रा, अगर, ठीक है, फिर क्या आपका पे? ये आपका यो में कौन सी मात्रा है आपके यहाँ पे? आ की मात्रा, प्लस आपका क्या आपका पे? वो, यही तो है, ठीक है। तो देखिए, तो पहले क्या हो गया? पे आपका पहला है आपका आई, दूसरा आपका है आपका औ, तीसरा आपका पे आ, और ये आपका यो, तीसरा आपका यहाँ पे ये दो आपके हो गए आ यो, चौथा आपका यहाँ पे आ वो हो गया। अब देखिए यहाँ पे जरा एक बात समझिए, यहाँ पे आपके कैसा है, देखो ओ यो, ये आपका ओ यो हो गया आपका, ये ओ यो। तो देखिए पहला क्या होगा आपका? पे आई हो गया, ठीक है, दूसरा देखिए आप आपका ये आपका औ। मतलब क्या है? देखिए अगर ए के बाद अगर आपको कोई अन्य स्वर आता है तो आपका ये बनेगा आपका आई। अगर आई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो आपका ये बनेगा आ यो। ठीक है, ए यो, ये दोनों सेम जैसे हैं। आई ये आपका आ और यो आपका बनेगा, ठीक है। अगर ओ के साथ में अगर कोई अन्य स्वर आता है तो आपका बनेगा औ, यानी कि आपका ये वाला औ बनेगा, ठीक है। और औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो आपका ये बनेगा आओ, यानी कि आपका ये आओ बनेगा। इस तरह से क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वरना मैंने इसको पहले ही अलग अलग तोड़ दिया था। मैंने पहले यहां तक का ये ओ में अगर यहाँ पे अगर हलंत लग गया तो ओ की मात्रा अलग हुई, तो ओ वो हो गया, वो में हलंत लग गया तो इसमें आ की मात्रा है, आ यो हो गया, आ यो हो गया। इसमें फिर यहाँ पे यो में हलंत लग गया तो आ की मात्रा अलग हुई, आ वो आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अब कैसे होगा ये माहेश्वर सूत्र आपका, ये मुझे पता चल गया है। अब मुझे पता चल गया है, अब मैं इसके लेता हूं एग्जांपल। अगर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कर दिए, ठीक है, तो ये फिर बहुत आसान हो जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूं मुझे आपको करना क्या है। देखो आपको दो चीजें ढूंढ रही हैं, एक तो आपका यहाँ पे यो वो आपको ढूंढना है। इसका मतलब अयादी संधि होगी तो शब्द में आपको यहाँ पे जो शब्द होगा उसमें आपको यो वो आपको जरूर दिखेगा, जब ही ना जाके बनेगी। क्योंकि ए में अगर मैं अन्य स्वर मिलाता हूं तो आपका आई तो बन रहा है, आपका आई तो बन रहा है। आई बोले तो आई की मात्रा, ये सब मात्राएं हैं। देखिए यहाँ पे मैं मात्रा में जब मात्रा जोड़ूंगा तो मात्रा ही बनेगी। ये एक्चुअल में आई की मात्रा है, लेकिन आई की मात्रा को लिखने का हमारे पास कोई लिपि नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसको ऐसे ही जोड़ रहे हैं। हम इसको ऐसे ही जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने के थोड़ा अलग तरह के नियम है, ठीक है। देखिए मात्रा हमारी कितनी 11 है, तो ये क्या है फिर? अगर मैं ए में अगर मैं ओ मिला देता हूं, ए में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे ओ मिला दिया, तो फिर ये क्या बना? आई। आपका क्या बना? आई। वास्तव में देखिए यहाँ पे ए में जब मैं ओ मिलाता हूं ना, थोड़ा अगर आपको बारीक आपको समझना है तो इधर मैं आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ए जो होता है ये आपका ओ प्लस, ए जो होता है आपका ओ प्लस किससे मिलकर बनाते हैं? ओ प्लस ई से, ठीक है, ओ प्लस ई से मिलकर होना पे। और दूसरा आपका जो आई होता है ना, आई जो होता है आपका, ये आपका ओ प्लस ए से मिलकर बना होता है। और ए किससे मिलकर बना हुआ है? ओ प्लस ई से। तो ए की जगह मैं यहाँ पे ओ प्लस ई लिख सकता हूं, मैंने ओ प्लस ई लिख दिया, ठीक है। इस ओ को मैं नीचे इधर उतार दूंगा ओ, तो आपका आई बराबर आपका क्या हो गया? यहाँ पे आई क्या हो गया आपका? ओ प्लस ई हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे जो ओ प्लस ए है ये तो आपका ये ए है, ओ प्लस जो ई है आपका ये तो आपका ये है, आपका ये ओ बच गया, तो ये ओ मैं इधर लिख दूंगा तो क्या बनेगा? आई तो बनेगा। तो यानी कि ओ प्लस, देखिए यहाँ पे ये आपका ए है, ये आपका ए है और ये आपका ओ है, ठीक है। तो ये आई तो बना, आई क्या होता आपका? ओ प्लस ए तो आई होता आपका। तो बस ये आपका जो है ये इन्होंने इस तरह से लिख दिया आई, और ये एक ऐसा आपका, ये आपका ओ प्लस यो, ये आपका आई आपका, ये इसने इन्होंने ऐसा बोल दिया। ये भी तो, इसको तो आई पढ़ेंगे हम, ये भी तो आई है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सर हमारा जो यहाँ पे ये तो चलो सर आपका ठीक हो गया, लेकिन अगर मैं ए प्लस अगर ऊ करता हूं, कोई अन्य हो गया, तब भी तो आपका ये आई बनेगा, तभी तो आपका ये आई बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तब भी आपका आई ही होगा। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं, इसकी कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो मैंने ये फॉर्मूला इसको मैंने तोड़ा था, इस तरह से मैंने तोड़ा था ये, और आपको ये ए प्लस अन्य स्वर, अन्य मतलब कोई भी, ए नहीं होना चाहिए, के अलावा आपका कोई भी यहाँ पे, ठीक है। आपका आ हो सकता है, मतलब ओ हो सकता है, आ छोटी बड़ी, ठीक है, बस ए नहीं हो सकता, बाकी कोई भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बोलना ये चाह रहा हूं, अगर ये वास्तव में आपका आई तो है, लेकिन अगर ये आपका ए है, इसकी जगह यहाँ पे अन्य में आपका ऊ आ गया,
तब भी तो आपका ये आई ही बन रहा है, तब भी आपका आई ही बन रहा है ये। तो बात तो यही है, देखो ओ तो फिर किससे मिलकर बनता है, ओ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है, ओ प्लस ई से, ठीक है। और ये आपका ऊ हो गया, अब तब भी ये क्या बन रहा है, आई बन रहा है, तब भी आपका ए बन रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे ओ प्लस ई प्लस ऊ, ओ प्लस ई प्लस ऊ, ठीक है। कुल ये एक मात्रा है, लेकिन ऐसी कोई मात्रा होती ही नहीं है, ऐसी कोई मात्रा है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई मात्रा नहीं है या उसको लिखने के लिए कोई लिपि नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास लिखने के लिए क्या लिपि है, ओ प्लस ई लिखने के लिए लिपि है, यानी कि हमारा क्या बनेगा, आई बनेगा। लेकिन ओ प्लस ई प्लस ऊ से जो मात्रा बन रही है उसको लिखने की कोई हमारे पास लिपि नहीं है, इसलिए एक के बाद कोई भी अन्य आएगा उस मात्रा को हम आई बोलेंगे, इसको लिखने की कोई लिपि नहीं है। मतलब जैसे आ की लिपि हमारी ये है, छोटी की ये है, छोटा ओ की ये है, तो लेकिन आई ये भी एक मात्रा ही है, ठीक है। ये ए की बाद अगर आपका ये आपका ओ है तो ये भी एक मात्रा है, लेकिन इस मात्रा को लिखने की हमारे पास कोई लिपि नहीं है। क्या आपको बात समझ आ गई है? जरा मैं आपको थोड़ा बारीकी समझाने का प्रयास करता, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसका ज्यादा यूज आपका है नहीं, मैंने आपको थोड़ा वैसे बारीक समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसके हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस वाले के हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, किसके, अयादी संधि के। देखिए पहला शब्द क्या आपका नयन, तो नयन में देखिए आपको क्या देखना है, आपको इन चारों में से देखना है, इन चारों में से आपको देखना है कि आपको क्या दिख रहा है। मतलब आपको क्या क्या देखना है, आपको देखना है कि यौ के आगे आपका कहीं ओ है, या यौ के आगे आपका आ है, या वो के आगे ओ है, या वो के आगे आपका आ है, ठीक है। अब देखिए अगर आपका आई होगा यानी यौ के आगे ओ होगा तो उसके हिसाब से आपकी मात्रा लगेगी ए की मात्रा। कौन सी मात्रा लगेगी, ए की मात्रा। अगर आ यौ होगा मतलब यौ के आगे आ होगा तो इसके हिसाब से आपकी मात्रा आई की मात्रा रहेगी। अगर वो के आगे आपका औ होगा तो आपका औ की मात्रा लगेगी, और वो के आगे अगर आपका आ होगा यानी कि आ होगा तो आपकी आओ की मात्रा लगेगी, ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे यौ के आगे ओ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि नौ में क्या है, यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, मतलब नौ में कोई मात्रा नहीं है, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें ओ की मात्रा होती है, ठीक है। तो नौ ओ हो गया, ये इसमें आपका ओ हो गया, और आपका पीछे आपका यौ है, तो क्या हो गया, आपका आई हो गया, आई हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपका ये आई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपका अब ये नौ मात्रा कौन सी लेगी, ए की मात्रा, तो आपका ये ने हो गया, ठीक है। प्लस देखिए यहां से मैंने ओ तो यौ तो इधर मैंने निकाल दिया था, ये ओ यौ को मिला के ही तो मैंने ये ए की मात्रा लगाई थी यहाँ पे ये। इसका मतलब अब यहाँ क्या बच गया, केवल ये हलंत वाला है ना, हलंत वाला यौ है, यानी कि ओ की मात्रा भी यही बची हुई है, तो ओ की मात्रा को मैं इधर लिख दूंगा, और ये पीछे आपका नौ हो गया आपका, ठीक है। तो नयन कैसे हो जाएगा आपका, नी प्लस अन हो जाएगा आपका। देखिए आपका सयन, अगला दिखा पे सयन, तो 100 में फिर से कौन सी मात्रा पे, ओ की मात्रा है, पीछे आपका यौ कैसा, हलंत वाला लूंगा, हलंत वाला लूंगा मतलब ओ को मैंने यही छोड़ रखा भी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, दिखा पे अगर मैं 100 में से ओ निकालता हूं तो आपका कैसा बचेगा, आपका ये 100 हो गया। अभी ये हलंत वाला होगा, क्यों, क्योंकि ओ निकाल रखा है, देखिए यहाँ पे। अब पीछे क्या है, यौ, तो ओ यौ, आई के हिसाब से कौन सी मात्रा लेगी इसमें, ए की मात्रा। अब ए की मात्रा कहाँ लेगी, पहले में लगती है तो इसी में लेगी, जब मात्रा लग जाती है तो हलंत क्या होता है, हट जाता है, क्योंकि मात्रा लगने से जो वर्ण होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ए की मात्रा से प्लस, अब यौ में कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है, तो ओ और आपका 9 हो गया आपका ये, ठीक है। तो सयन क्या हो गया आपका, से प्लस अन। देखिए यहाँ पे आपका ये आपका सहायक है, तो यहाँ देखिए अगर 100 में कौन सी मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, और ये पीछे क्या है, यौ, तो अब क्या बन गया, अब आपका आई बन गया। आई के हिसाब से मात्रा कौन सी लेगी आपकी, आई की मात्रा, यानी कि 100 में कौन सी मात्रा लेगी आपकी, अब मात्रा लेगी आई की मात्रा, प्लस इधर आपका ये ऊपर यौ ले रखा है मैंने, यौ हलंत वाला यौ है तो हलंत वाला यौ आएगा, इसका मतलब ओ की मात्रा हमने यहीं छोड़ रखी है अभी, तो इस ओ की मात्रा को उठाएंगे, पीछे आपका कौ, शे प्लस अक हो जाएगा, ठीक है। देखिए गायक आ की मात्रा है, यानी कि आपका क्या आ प्लस ये आपका यौ है, आपको दिख रहा है क्या, आ प्लस यौ है, तो ये आपका गौ हो गया, आ प्लस यौ आपका क्या होगा, फिर से आई में आपकी आई की मात्रा, तो यहाँ पे आपकी आई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है, आई की मात्रा, और प्लस यौ का यहाँ मैंने यौ का खाली मैंने हलंत वाला ले रखा है, देखिए ओ की मात्रा बची हुई है, तो आपका ये ओ प्लस कौ, ठीक है। देखिए यहाँ पे गायन में आपका देखिए आपका गौ है, यानी कि आ और यौ हो गया, आई बन गया, फिर से आई बन गया, तो इसमें फिर से आई की मात्रा लग जाएगी, प्लस आपके यहाँ पे यौ में कौन सी मात्रा आपके यहाँ पे, यौ में आपकी ओ की मात्रा है, तो ओ और पीछे 9, ठीक है। देखिए विनायक, विनायक में कैसे मैंने आप यहाँ पे विनायक में मुझे देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे आ, ये 9 में आ की मात्रा प्लस यौ, मुझे यही ढूंढना है कहां पे आई औ आओ, ये मुझे ढूंढने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो वी और 9 ये तो ऐसे ही आ गया। अब देखो ये इसमें यहाँ पे ये आई हो गया और ये आपका यौ हो गया, ये तो है, तो आ यौ के हिसाब से कौन सी मात्रा लगेगी इसमें, आई की मात्रा, तो 9 में आई की मात्रा लगा दो, लग गई आई की मात्रा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे पीछे क्या था आपका पे यौ में से मैंने खाली हलंत वाला निकाला था तो मात्रा बची हुई है, तो ये आपका अ और आपका क, तो विनय प्लस अक क्या हो जाएगा विनायक। नायिका देखिए यहाँ पे ये आपका क्या पे ना, ये ना है, ये आपका ना है, ये आपका पीछे यौ है। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे मात्रा हमेशा पीछे होती है, अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो रहा होगा तो ये मात्रा देखिए ना, ठीक है ना यौ में ई की मात्रा है, छोटी मात्रा हमेशा पीछे होती है, तो यहाँ पर देखिए ई का वास्तव में ऐसा है, लेकिन छोटी ई की मात्रा लगती कहाँ से है, ये हमेशा आगे से लगती है, लेकिन होती का मात्रा हमेशा पीछे ही होती है, चाहे कोई सी मात्रा हो पीछे ही होती है, दिखती भले ही आगे वो एक अलग बात है। ठीक है देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है, आपका आयो बन रहा है, तो आयो अब आई तो बनी रहा है, तो यहाँ पे आपका 9 हो गया, तो आई के हिसाब से मात्रा कौन सी लेगी, आई की मात्रा, तो आपकी ये आई की मात्रा लग गई। अब देखिए यो मैंने यहां से क्या लिया, आई लिया, तो यो मैंने हलंत वाला लिया ना, तो मात्रा तो ऐसी रह रही है, तो मात्रा कौन सी इसमें ई की मात्रा है, तो ये आपका ई हो गया, और पीछे का इका, ने प्लस इका क्या हो जाएगा आपका पे नायिका। ठीक है आपका पे दाइनी, दाइनी कैसे बनेगा आपका पे, देखिए यहां भी ई की मात्रा पीछे है, यानी कि आ और यो बचा हुआ है, तो आयो, तो दो में कौन सी मात्रा लेगी आपकी आई की मात्रा, तो आपका दई। ठीक है यो में कौन सी मात्रा है आपका ई की मात्रा, ठीक है ई हो गया आपका पे ई, और नी ई नी हो गया, यानी कि दई प्लस इनी क्या हो जाएगा आपका दाइनी। ठीक है देखिए भविष्य, देखिए भविष्य में आपका भौ में अ की मात्रा है, और ये आपका पीछे क्या है वो आपको दिख रहा है, थोड़ा ध्यान समझ लेना आप। देखिए पे अगर थोड़ा सा आपको शायद छोटा दिख रहा होगा, वैसे मैंने कोशिश करी कि बड़ा लिखूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है थोड़ा मेरी राइटिंग छोटी है, मैं अभी इसमें थोड़ा देख रहा हूँ कि मैं थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा लिखूंगा, थोड़ी आदत है, ठीक हो जाएगा, इशू लेने का मतलब ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। देखिए आपका ई की मात्रा पीछे लगी हुई, यानी कि भौ में अ की मात्रा है, तो ये अ और क्या हो गया वो, यानी कि औ हो गया अभी औ के साथ मात्रा कौन सी अभी औ की मात्रा लगेगी, तो ये भौ हो गया, भौ में कौन सी मात्रा लगेगी ओ की मात्रा। ठीक है अभी देखिए यहाँ पे वो में कौन सी मात्रा ई की मात्रा, ई आधा 100 तो ऐसे आएगा पीछे वाला ये ऐसे, तो भो प्लस इष्य क्या बनेगा भविष्य। ठीक है देखिए गवीश ये आपका गौ हो गया, ये आपका वो हो गया, यानी कि ये गौ में अ की मात्रा और वो में ई की मात्रा। ठीक है तो ये और वो औ हो गया, औ के हिसाब से ओ की मात्रा, तो यानी कि गौ में ओ की मात्रा लगेगी, प्लस देखिए यहाँ पे वो में कौन सी मात्रा ई की मात्रा, तो ये ई और ये आपका 100, ये लेकिन ई कौन सा है बड़ी, ई हमेशा बड़ी से लिखा जाता है तो बड़ी आएगा। ठीक है ना, वैसे भी देखो यहाँ मात्रा के हिसाब से भी बड़ी आ रही है। ठीक है देखिए पावन, देखिए अब ये पौ में आ की मात्रा है, ये वो है, तो क्या बन गया अब ये आ वो बन गया, तो आ वो के हिसाब से कौन सी मात्रा लेगी आपके यहाँ पे औ की मात्रा, कौन सी लेगी यहाँ पे औ की मात्रा। देखिए यहाँ पे औ की मात्रा लेगी यहाँ पे, तो पौ में कौन सी मात्रा होगी आपके यहाँ पे औ की मात्रा लगा दो, औ की मात्रा। ठीक है और पीछे वो में कौन सी मात्रा है औ की मात्रा, वो में कौन सी मात्रा औ की मात्रा है, तो औ और इधर क्या हो जाएगा आपका ये 9 हो जाएगा आपका। ठीक है तो क्या पे पौ प्लस अन हो जाएगा आपका पवन। रावण देखिए यहाँ पे रावण कैसे यहाँ पे, ये आपका रौ में आ की मात्रा प्लस वो, यानी कि आ वो यानी कि औ की मात्रा, तो रौ में औ की मात्रा लगा दो, प्लस इधर वो में कौन सा वो में औ की मात्रा लगी हुई है, तो औ और प्लस अण, तो रौ प्लस अण क्या बचेगा आपका रावण। ठीक है तो ये है आपकी कौन संधि आपकी है अयादी संधि। ठीक है अब मैं आपको मैंने आपको सारी संधि आपको कंप्लीट करा दी है, ये संधि बहुत आसान है इसलिए इसके एग्जाम मैंने कम ही लिए हैं, ये इसके एग्जाम्पल होते भी लगभग इतनी है, इसी तरह से एग्जाम्पल ये सभी किताब में एक जैसे ही होते हैं, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। बस सारी संधियों का ऑल कंक्लूजन जो है वो आपका ये है कि आपको क्या होना चाहिए, माहेश्वर सूत्र पता होना चाहिए और संधि का सूत्र पता होना चाहिए। बस अगर ये दो चीजें आपको पता है, फिर आपको कुछ आपको ओ प्लस ई, ओ के बाद आपका ई आएगा तो आपका आई बनेगा, ओ के बाद आपका ये आएगा आपका ये बनेगा। ठीक है मुझे तो रियली बताऊं, मुझे तो याद भी नहीं है। ठीक है क्या चीजें याद होनी चाहिए आपको, केवल दो चीजें, क्या माहेश्वर सूत्र और संधि का सूत्र, बस। ठीक है ना, वरना ओ के बाद किसमें ओ के बाद ई आता है, किसमें ओ के बाद ऊ आता है, किसमें ए के बाद इसमें ओ आता है, किसमें ओ के बाद ए आता है, ये फालतू का। ठीक है ना, ये सच में याद नहीं हो पाता। ठीक है ना, मतलब हालांकि लगता आसान है, जब आप पढ़ोगे आपको लगेगा ये आसान है, क्योंकि उस टाइम पे आप एक ही को पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक तो आसान ही लगता है। अगर दीर्घ पढ़ रहे हो, हालांकि दीर्घ तो सब आ ही जाता है, लेकिन बाकी चारों में किसमें ओ ई के बाद इसमें आएगा, अन्य किसमें आएगा, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। तो आपको करना है, आपको ये सब झंझट छोड़ देना है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आपको समझ करके आपको चीजें करनी, क्या माहेश्वर सूत्र और दूसरा संधि का सूत्र, बस उसको एक्सप्लेन कर देना है, तो आपको कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है चलिए अब बात करते हैं क्विज की। चलिए तो आप क्विज की बात करते हैं। देखिए इसमें मैंने आप लगभग इसमें 23 मैंने इसमें लिखे हैं, अगर आपने ये कर दिए तो आपका मानना आपका टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे पहला है लोहितांग, पहला कौन सा आपका यहाँ पे लोहितांग। ठीक है देखिए आपको क्या करना है, हर संधि में आपको दो चीज आपको करनी है। एक तो क्या करना है आपका पे, जैसा मैंने लिखा पे लोहितांग, लोहितांग मैंने लिखा पे लोहितांग, तो पहला आपको करना है इसका संधि विच्छेद करना है, विच्छेद करना है, नियम के अनुसार करना है। ठीक है लोहित प्लस जो भी आपको लिखना है यहाँ पे ये आप करोगे, और दूसरा
इसको आपको देखा पे, जैसे आपका यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैं नीचे लिखता हूं, मैंने बोला पे लोहितांग, ठीक है, लोहितांग जैसे मैं बोलता हूं पे, तो आपको दो चीज करनी है, एक तो इसको आपको विच्छेद करना है, मतलब तोड़ना है, पहले विच्छेद करना है, दूसरा फिर नियम के अनुसार जो आपने विच्छेद किया है फिर इसको मिटा देना है, फिर इसको आपको जोड़ना है, ठीक है ना, फिर आपको यहाँ पे इसकी फिर संधि बनानी है, मतलब ये आप काम अपने मन से आपको करना है। मैंने आपको सब दे रखा है, पहले इसका विच्छेद करना है, फिर इसे भूल जाना है, फिर जोड़ करके आपको संधि बनानी है, ठीक है। इससे आपके आपका पे इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बिल्कुल सही कर पाओगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, तीसरा है गर्भाशय, चौथा है चमुत्सा, पांचवा है विवाहेतर। देखिए ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब पेपर में आए हुए हैं, मैंने इसे लिखे यहाँ पे, ठीक है। अल्पेक्ष, कमलेश, श्रमोपजीवी, दामोदर, परमोषजवी, ठीक है, परमोषजवी, प्रौद्योगिकी, न्यस्त, अध्याय, अत्यावश्यक, व्युत्पत्ति, प्रत्यूह, ठीक है, अध्येषणा, संख्यागमन, सख्यागमन, नधूर्जा, तन्वी, विधायिका, हवन और प्रभावित, ठीक है। अगर आपने ये सब आपने सही कर दी है, ठीक है, अगर आपने ये सब सही कर दी है तो आपका एक टॉपिक जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे संधि आप कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सर्किट में हम इसका अगला जो अध्याय होगा वहां पे हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आएगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बिना जाने का नहीं है, ठीक ही कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो भी आगे भी ठीक ही करूंगा, तो सब्सक्राइब के बिना आपको जाने का नहीं है, और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर देना, तो उससे आपको भी ठीक रहेगा, हमारे ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।